देवियों, सज्जनों, बहनों और भाइयों, मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य अपने चैनल सच आज का से आपको संबोधित। कल 16 दिसंबर था और विजय दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। ये विजय दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 16 दिसंबर 1971 को हमने दो पाकिस्तान जो बनाकर अंग्रेज गए थे, उस पूर्वी पाकिस्तान को हमने आजाद करवाया। पाकिस्तान के शिकंजे से उसके ऊपर विजय प्राप्त की सिर्फ 17 दिन के युद्ध के अंदर। और इस दिन जनरल नियाजी, जो पाकिस्तानी फौज का जनरल था उस वक्त, उसने हथियार फेंके और समर्पण पत्र के ऊपर साइन किए। और हमारे जो एरिया कमांडर थे उस इलाके के, भारतीय सेना के जो प्रमुख थे, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, फोटो में आप देख रहे हैं उनके साथ बैठे हैं, उन्होंने उनसे ये समर्पण स्वीकार किया। और उसके उपरांत 93,000 और लगभग 1 लाख, क्योंकि जो उसके साथ जुड़े हुए कुछ और लोग भी थे उनको भी हमने गिरफ्तार किया, पर 93,000 फौजियों ने ढाका यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में हथियार नीचे रखकर आत्मसमर्पण की इस परंपरा को निभाया था। बहुत बड़ा हमारे लिए गर्व का विषय था। ये वार ट्रॉफी है हमारे लिए। आपने देखा होगा, शायद अब भी कुछ खड़े हों, 65 के वार में जब लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री होते थे, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में, खेमकरण के युद्ध में, हमने उस वक्त अमेरिका के दिए हुए पैटर्न टैंकों को पाकिस्तानी सेना से छीन लिया था और उनको वार ट्रॉफी के रूप में हर शहर में, चौराहे के ऊपर जितने भारत के प्रमुख शहर थे, उन सब शहरों के अंदर वार ट्रॉफी के ऊपर दिखाया गया। और हम गर्वान्वित होते थे कि ये देखिए, ये टैंक हम छीन कर लाए हैं पाकिस्तानियों से, उनको परास्त किया। जबकि 65 का वार इतना निर्णायक वार नहीं हुआ, पाकिस्तान पूरी तरह से टूटा नहीं, 71 में तो कमर तोड़ दी। और उस फोटो के ऊपर आज विवाद हो गया विजय दिवस के अंदर, और वो राजनीति की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने आरोप लगाया, और विपक्ष ने नहीं, अखबारों में छपी, वायर में छपी, इकोनॉमिक टाइम्स में ये खबर छपी कि हमारे भारतीय सेना अध्यक्ष के कमरे में एक बहुत यादगार फोटो, जो आप ये देख पा रहे हैं, जिसमें आत्मसमर्पण कर रहे हैं पाकिस्तानी फौज के जनरल, हमारे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने, उसको उस विजय दिवस के दिन, उससे पहले, शायद उससे कुछ पहले भी, उस फोटो को हटा दिया गया। भारत के सेनाध्यक्ष के कमरे में विदेशी मेहमान आते हैं, जब भी यहाँ पर विदेशी जनरल्स विजिट करते हैं तो वो वहाँ जाते हैं, और ये वार ट्रॉफी के रूप में उन्हें ज़रूर दिखाई जाती थी। भारत की ये सबसे बड़ी जीत। तो मुझे पहला दुख तो इसलिए हुआ कि मैं इस युद्ध का प्रत्यक्ष दर्शक था। मैं ही नहीं, जितने भी यहाँ पर सैनिक जीवित हैं उस वक्त के, उन सबको महसूस हुआ होगा कि ये कार्य अच्छा नहीं हुआ। उसकी जगह एक और फोटो लगाएगी जो महाभारत के संदर्भ से है, चाणक्य की भी वो पेंटिंग है, और उसके पीछे लद्दाख की एक घाटी का भी फोटो है, वो लगाइए आप, उस फोटो को भी लगाइए। और इस फोटो को वहां से उठाकर माणेक शाह की गैलरी नाम से एक कोई सेना का म्यूजियम सा है, उसके अंदर रख दी गई। थोड़ा सा दुख हुआ। किस बात से घबराते हैं? इस बात से घबराते हैं, या इसके पीछे राजनीति ये कि उस वक्त की जो प्रधानमंत्री थी वो आयरन लेडी इंदिरा गांधी थी, जिसने किसी देश की, किसी दुनिया की ताकत की परवाह न की और पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए। खैर, इसकी चर्चा मैं फिर कभी करूंगा, परंतु आगे जो मैं बात कहना चाहता हूं और अंतिम बात कह के इस वीडियो को समाप्त करूंगा। अरे भारतीयों, विजय दिवस के ऊपर तो ये कार्य नहीं करना था। 1000 सालों में भारत की ये पहली लड़ाई है जो हमने जीती है। 1001 में आया था महमूद गजनवी, उसने सबसे पहले राजा आनंद पाल को हराया पेशावर की लड़ाई में। फिर मुल्तान भेरा नाम की जगह पर, और उसके बाद भारत की सीमा में वो घुस गया। उसने कन्नौज को जीता, उसने मथुरा के मंदिरों को ध्वस्त किया, और उसने चित्तौड़गढ़ तक गया, और उसके बाद वो गुजरात की तरफ मुड़ गया और सोमनाथ के मंदिर पर 17 बार उसने हमला किया, लूट कर ले गया। कितना बड़ा धन, ये इतिहास बताता। गजनवी के बाद गौरी आया, गौरी ने यहां पर पृथ्वीराज चौहान की सेना को हराया तरावड़ी के युद्ध में, और उसके बाद मुसलमानों का
और विदेशी आक्रांताओं का पूरा कब्जा होता चला गया। वंश के बाद वंश, गुलाम वंश आया, गुलाम वंश के बाद खिलजी आए, खिलजी के बाद तुगलक आए, और फिर लोदी आए, और फिर ये चलता रहा। 1526 ईस्वी में मुगल आए और मुगलों ने आकर अपने ही सह धर्मियों को, यानी मुसलमानों ने मुसलमानों को, विदेशी आक्रांताओं ने विदेशी आक्रांताओं की संतानों को हराया और मुगलों का राज बन गया। 1857 तक वो चला, उसके बाद अंग्रेज आ गए, 1947 तक वो चला। 1000 सालों में पहली बार भारतीयों ने सिर ऊंचा करके जो आज अपने आप को उन आक्रांताओं की संतान बनाते हैं, उनकी सेना की कमर तोड़ दी और 1 लाख फौजियों को गिरफ्तार कर लिया। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ये सबसे बड़ी घटना थी जब इतना बड़ा आत्मसमर्पण हुआ, और हमने उसका जो इतिहास है वॉर ट्रॉफी के रूप में उस फोटो को दिखा दिया। उस फोटो के साथ तो भावना जुड़ी हुई है भाई। शिवाजी महाराज जब महाराष्ट्र इतिहास हमें बताता, मुगलों को शिकस्त देते हैं, तो जब हम इतिहास के वो चंद पन्ने पढ़ते थे तो हमारा मन गौरवान्वित हो जाता था। महाराणा प्रताप जब लड़ाई लड़ते हैं चित्तौड़ और मेवाड़ की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, राजपूती शान को बचाने के लिए अकबर से, और उसमें आखिरी दम तक हार ना मानते हुए लड़ाई जारी रखते हैं और अंतिम जीत भी उन्हीं की होती है, तो हम गौरवान्वित होते हैं। हमारे दशम गुरु महाराज जब आनंदपुर साहब की लड़ाई में मुगलों के साथ लड़ते हैं, शहीद होते हैं, उनकी शहादत पर हमारा सिर ऊंचा होता है। इन चंद पृष्ठों को छोड़ दें और बाद में महाराजा रंजीत सिंह के पराक्रम को छोड़ दें तो सारा इतिहास ही काला है। हार 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 और हार, और सिर्फ हमने 1971 में उस हार का ऐसा बदला लिया कि उसको याद कर आज जो मर गए हैं वो भी हमारे शत्रु कब्रों में बैठे हुए उसको कांपते होंगे। उस समय के दृश्य को देखकर उनका दिल सिहर जाता हो। खैर, मैं इससे ज्यादा भावनात्मक रूप से नहीं बोल सकता। मैं चाहता हूं कि सरकार स्वयं इसमें हस्तक्षेप करे, तुरंत उस फोटो को वॉर ट्रॉफी के रूप में सेना अध्यक्ष के कमरे में ले आए। भारतीयों की सारी भावनाओं का, भारतीय सेना की भावनाओं का, हर देशभक्त की भावनाओं की सही कदर होगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा आपसे अनुरोध है, इसे शेयर करिए, इसे लाइक करिए, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।